जी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। कि हमारे पास एक मेन स्ट्रिंग होगी, उसमें से हमने उसका कुछ पार्ट है जो वो एक्सट्रैक्ट करना होगा, निकालना होगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग में से निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ऑपरेशन को हम स्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन कहते हैं। उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, स्ट्रिंग का नाम होगा जो मेन स्ट्रिंग होगी जिसमें से हमने एक्सट्रैक्ट करना है। दूसरा, स्टार्टिंग पोजीशन होगी सब स्ट्रिंग की, कि जिस स्ट्रिंग को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, वो कहाँ से स्टार्ट हो। और तीसरी चीज़ है लेंथ, कि सब स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर की हो, कितने कैरेक्टर्स को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो इसके लिए इसका सिंटैक्स है सब स्ट्रिंग SUBSTR। उसके अंदर हम स्ट्रिंग का नाम बताएंगे, फिर इनिशियल के अंदर आ जाएगा कि आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, कितने इंडेक्स नंबर से, और लेंथ के अंदर आ जाएगा कि कितने करैक्टर को आपने एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो नीचे एक एग्जांपल है कि लेट्स से हमारे पास पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है, उसमें से हमने 2 लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करवाना है और पोजीशन है उसकी 4 की, 4th पोजीशन से स्टार्ट करो और 2 करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करवा लो। तो उसके लिए क्या फंक्शन होगा, सब STR, उसके बाद पाकिस्तान स्ट्रिंग का नाम आ गया, 4 है जो ये आ जाएगी हमारी इनिशियल पॉइंट के, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने एक्सट्रैक्ट करना, और लेंथ बता दी कि सिर्फ 2 करैक्टर। तो पाकिस्तान में चेक करेंगे कि 4th पोजीशन के ऊपर कौन सा करैक्टर है। P फर्स्ट पे है, A सेकंड पे, K थर्ड पे, I फोर्थ पे है। तो I फोर्थ पे है, हमने 2 करैक्टर एक्सट्रैक्ट करवाने हैं। तो I के बाद S, I और S 2 करैक्टर हैं जो वो एक्सट्रैक्ट होंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो इज़ आ जाएगा, I और S। पाकिस्तान मेन स्ट्रिंग थी, उसमें से हमने I और S है जो उसको एक्सट्रैक्ट करवा लिया। इसका एल्गोरिदम क्या होगा, 6 स्टेप्स हैं इसके। उसने बोला हुआ है हमें कि आपने ये एक स्ट्रिंग है जिसकी वेलकम, इसके अंदर आपने W को एक्सट्रैक्ट करवाना है, फिर WE को, फिर WEL, फिर इसी तरह चलते जाना है और आपने वेलकम पूरा एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने स्टार्ट किया। सेकंड के अंदर हमने वेलकम स्ट्रिंग है जो उसको एक वेरिएबल STR के अंदर स्टोर करवा दिया। थर्ड स्टेप के ऊपर हमने एक वेरिएबल C है उसको 1 से इनिशियलाइज़ करवाया, इसके ऊपर हमने लूप चलाना है। फोर्थ पोजीशन के ऊपर हमने एक लूप लगाया वाइल, वो बताएगा, शो करेगा कि स्टेप 5 को रिपीट करते जाओ, कब तक, जब तक उसकी जो कंडीशन है 7 के इक्वल या लेस ना हो जाए। तो 1 से लेके 7 तक जब पहली दफ़ा चलेगा लूप तो W को प्रिंट करवाएगा, दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो C की वैल्यू इंक्रीज़ होकर 2 हो जाएगी तो WE प्रिंट करवाएगा, तीसरी दफ़ा लूप चलेगा तो C की वैल्यू इंक्रीज़ होकर 3 हो जाएगी तो WEL होगा। इसी तरह C की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी 7 तक। 7 क्यों आया, क्योंकि वेलकम की लेंथ 7 है, तो 7 तक ये लूप चलेगा और वेलकम पूरा प्रिंट हो जाएगा। ये था एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ए सब स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ सब स्ट्रिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग। अगला टॉपिक है हमारा इंसर्शन। इंसर्शन ऑपरेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मेन स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग को ऐड करेंगे। मतलब कि एक स्ट्रिंग है उसके अंदर हमने कुछ कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे जब, तो वो हमारा इंसर्शन ऑपरेशन बन जाएगा। और वो हम जो कैरेक्टर इंसर्ट करेंगे वो किसी एक खास लोकेशन के ऊपर होगा। इसका फंक्शन क्या होगा, इंसर्ट का फंक्शन होगा, उसके अंदर 3 चीज़ें आ जाएंगी, स्ट्रिंग का नाम, उसकी पोजीशन कि आपने किस पोजीशन के ऊपर स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है, और सब स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी वो स्ट्रिंग जिसको हमने इंसर्ट करवाना है। अब जैसा कि एग्जांपल है, एग्जांपल के अंदर हमने उसने बोला हुआ है कि पाकतन PAKTAN ये हमारी एक स्ट्रिंग है, उसकी 4th पोजीशन के ऊपर हमने सब स्ट्रिंग है जो PAT उसको इंसर्ट करवाना है। पाकतन के अंदर हमने PAT को इंसर्ट करवाना है 4th लोकेशन के ऊपर, तो उसका फंक्शन आ जाएगा इंसर्ट, आगे स्ट्रिंग का नाम आ गया PAKTAN 4th पोजीशन, और PAT वो सब स्ट्रिंग का नाम आ जाएगा। तो 4th पोजीशन क्या आएगी हमारी PAK, ये 3 हो गई। अब चौथी पोजीशन के ऊपर हमने PAT को इंसर्ट करवाया तो हमारा क्या बन जाएगा, वो पूरा वर्ड या पूरी स्ट्रिंग पाक पतन। पहले पाक आ गया, फिर PAT हमने खुद सब स्ट्रिंग है जो इंसर्ट करवाई, उसके बाद TAN है जो वो हमारा रिमेनिंग पार्ट था मेन स्ट्रिंग का। तो ये ओवरऑल एक पाक पतन हमारी मेन स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है वो बन गई। उसके बाद इंसर्शन ऑपरेशन में वो बताता है कि एक्सट्रैक्शन और कॉन्कैटिनेशन ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा जो उसके अंदर हम
स्टार्टिंग पोजीशन से लेके पहले करैक्टर से लेके स्पेसिफाइड लोकेशन तक जाएंगे। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा है कि PAK ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, उसके बाद हम सब स्ट्रिंग है जो वो ऐड करेंगे, जैसे कि हमने PAT को ऐड किया था। लेकिन मेन स्ट्रिंग है जो उसका रिमेनिंग पार्ट भी स्टोर करवाना है और वो सेकंड पार्ट होगा। उसके अंदर हमने जैसे कि ऊपर एग्जांपल में TAN है जो वो रिमेनिंग पार्ट है, PAK फर्स्ट पार्ट, TAN सेकंड पार्ट। इन दोनों पार्ट्स के दरमियान हम सब स्ट्रिंग है जो PAT उसको हमने इंसर्ट करवाया। आगे इसका एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम इसका 9 स्टेप्स के ऊपर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर एक स्ट्रिंग को str वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, फिर एक सब स्ट्रिंग जो हमने ऐड करनी है उसको सब str के अंदर स्टोर करवाएंगे। आगे फोर्थ स्टेप के ऊपर हम लोकेशन है जो सब स्ट्रिंग की जो हमने ऐड करनी है स्ट्रिंग के अंदर str के अंदर, वो वाली लोकेशन एक वेरिएबल loc के अंदर स्टोर करवाएंगे। अब बताएंगे कि एक्सट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम लोकेशन 1 टू लोकेशन, और वो हम स्ट्रिंग 1 के अंदर मतलब कि स्टार्टिंग पोजीशन से लेके लोकेशन तक जो फर्स्ट पार्ट होगा वो ST1 के अंदर स्ट्रिंग के अंदर वो स्टोर करवा देंगे। जैसे PAK था और TAN ये ओवरऑल हमारी स्ट्रिंग थी, PAK TAN पाकतन ये हमारी मेन स्ट्रिंग है। लेकिन पाक के बाद हमने PAT को इंसर्ट करवाया था, तो इंसर्ट करवाने से पहले तक जो पार्ट होगा वो हम ST1 के अंदर स्टोर करवाएंगे, और PAT को इंसर्ट करवाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट था TAN अब वो हम ST2 के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए लाइन नंबर 6 है जो ST2 के अंदर हमने स्टफ स्ट्रिंग जो हमने ऐड करवानी है। तो स्ट्रिंग का नाम आ गया, लोकेशन आ गई, ऐड कर दिया हमने, आगे लेंथ बता देनी है स्ट्रिंग की जिसको हमने इंसर्ट करवाना है मेन स्ट्रिंग के अंदर। और फिर हमने तीनों को मर्ज करना है रिजल्ट के अंदर। स्ट्रिंग 1 जो फर्स्ट पोजीशन से लेकर लोकेशन तक थी, फिर सब स्ट्रिंग आएगी लोकेशन के बाद, हमने सब स्ट्रिंग को ऐड किया, फिर लोकेशन के बाद जो मेन स्ट्रिंग का रिमेनिंग पार्ट था वो स्ट्रिंग 2 के अंदर आ गया। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 ये मेन स्ट्रिंग ही है, लेकिन इसको हमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके सेंटर में हमने सब स्ट्रिंग को ऐड करवा दिया। तो जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो वो रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा वेरिएबल रिज़ल्ट के अंदर, फिर हम रिज़ल्ट वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे और हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। इसी तरह अगला ऑपरेशन है डिलीशन ऑपरेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें से हम मेन स्ट्रिंग का कोई एक पार्ट या सब स्ट्रिंग डिलीट करते हैं। ऐसे प्रोसेस को डिलीशन ऑपरेशन कहते हैं। क्यों करते हैं ये ऑपरेशन परफॉर्म? कभी कभार हम गलती से कुछ टाइप कर देते हैं, गलती से कुछ लिखा जाता है, या एक से ज़्यादा बार हम लिख देते हैं कोई करैक्टर जो कि नहीं लिखा जाना चाहिए, उसको डिलीट करने के लिए हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये भी एक ख़ास स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर परफॉर्म किया जाता है डिलीशन ऑपरेशन। इसका सिंटैक्स है जो डिलीट, उसके बाद स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर पोजीशन आ जाएगी कि आप कहाँ से डिलीट करना स्टार्ट करोगे, और फिर साइज़ आ जाएगा कि आपने कितने कैरेक्टर्स को डिलीट करना है। एग्जांपल है जैसे एक स्ट्रिंग है उसके अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं CDEXYZ 6 कैरेक्टर्स हैं, और हमें वो बोल रहा है कि आप E और X को डिलीट करो, 2 कैरेक्टर्स को हमने डिलीट करना है। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, स्ट्रिंग का नेम भी आ गया जो है STR, उसके बाद उसने ये भी बता दिया कि आपने E और X को डिलीट करना है जो कि थर्ड पोजीशन के ऊपर है, E हमारा थर्ड पोजीशन के ऊपर है स्ट्रिंग के अंदर। और फिर उसने हमें लेंथ भी बता दिया कि आपने 2 कैरेक्टर को सिर्फ डिलीट करना है, तो E और X को डिलीट करेंगे, YZ को नहीं डिलीट करना आपने। तो डिलीट का फंक्शन चला, STR स्ट्रिंग का नेम आ गया, 3 है जो ये पोजीशन आ गई कि आपने यहाँ से डिलीट करना स्टार्ट करना है, और कितने कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं, 2। तो आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी, E और X को डिलीट करने के बाद CDYZ, ये हमारा आउटपुट आ गया। नीचे है इसका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के अंदर 12 स्टेप्स हैं, ये थोड़ा बड़ा है। तो आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टार्ट करना है, सेकंड स्टेप के अंदर एक स्ट्रिंग लेनी है जो कि str वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, फिर एक सब स्ट्रिंग लेनी है अगले स्टेप में जो सब str के अंदर स्टोर होगी। फोर्थ पॉइंट के अंदर आपने लोकेशन इनपुट करवानी है सब स्ट्रिंग की, जिसको हमने डिलीट करना है, उसकी लोकेशन हम स्टोर करवाएंगे एक वेरिएबल loc के अंदर। आगे फिफ्थ पॉइंट है, उसके अंदर हम लेंथ स्टोर करवाएंगे सब स्ट्रिंग की वेरिएबल सब लेंथ के अंदर। छोटा स्टेप है, हम लेंथ कंप्यूट करेंगे ओवरऑल जो स्ट्रिंग है हमारी पूरी, उसको वेरिएबल len के अंदर। तो पहले हम
एक्सट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट है जो हमारा स्ट्रिंग का वो 1 से स्टार्ट होगा और लोकेशन तक जाएगा। तो और वो st1 के अंदर स्टोर होगा। st1 इज इक्वल टू सब स्ट्रिंग str1 लोकेशन, इसके अंदर वो सब स्ट्रिंग आ जाएगी, पहली स्ट्रिंग उसका नाम आ जाएगा str1 फर्स्ट लोकेशन, और कहाँ तक जाओ, लोकेशन डिलीट करने से पहले तक। फिर जिस चीज़ को आपने डिलीट करना है, अब वो स्टेप 8 के अंदर है, उसको हम st2 के अंदर स्टोर करवाएंगे। सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नेम आएगा आगे, कामा लोकेशन, कि यहाँ से स्टार्ट करो डिलीट करना और कहाँ तक डिलीट करो, ये जो लेंथ हम बताएंगे स्ट्रिंग के अंदर, इतने करैक्टर को आप डिलीट कर दो। तो जो डिलीट करना है हमने वो स्ट्रिंग 2 के अंदर आ जाएगा। डिलीट करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा मेन स्ट्रिंग का, वो st3 के अंदर आ जाएगा। स्ट्रिंग 2 सब लेंथ जो हमने पहले स्टोर करवानी है, इनपुट लिया था वेरिएबल, और लेंथ आ जाएगी st2 की। तो जो डिलीट होने के बाद st2 के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा st2 के अंदर, वो हम अब st3 के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो स्ट्रिंग 1 इसको तो हमने छेड़ा नहीं था, ये इसके अंदर हमने स्टोर करवाई थी वैल्यूज़। तो st1 और st2 तो वैसे ही डिलीट कर देंगे ना, जितने करैक्टर हमने डिलीट करवाने हैं। उसके बाद जो बच जाएंगे करैक्टर पीछे, वो स्ट्रिंग 3 के अंदर स्टोर है। तो st1 और st3 को जब हम मर्ज करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा एक वेरिएबल रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगा, और उसको हम प्रिंट करवा लेंगे और एंड हो जाएगा काम।